बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम हाशमी। जड़ा वालों में 4 कत्लों की वारदात। 27 फरवरी दोपहर 2 बजे जल्दी से घर आ जाओ। छोटा भाई बड़े भाई को फोन करके बताता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक राज की बात बतानी है। वो जब घर आता है तो छोटा भाई उसको ऐसी बात बताता है कि वो आग बबूला हो जाता है और छुरी उठाकर अपनी ही बीवी का गला काट देता है। साथ वाले कमरे में जाता है तो वहां पर उसकी 2 बच्चियां हैं। उन दोनों बच्चियों को अभी बारी बारी ये दोनों जो हैं गला काट देते हैं। उसके बाद वहां से जो है ननकाना चले जाते हैं और ननकाने में अपनी बहन का जाकर जो कि शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, उसका भी गला काट देते हैं और कहते हैं कि तमाम तर जो वजूहात है इसका बाइस हमारी ये बहन है। वकूआ क्या है, मौके से जो लोग फरार हो गए थे अब वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जड़ावाला में भी और ननकाना में भी जो है एक एक FIR कटवा ली गई है। दोनों भाई हिरासत में है। साल साल से छुपा हुआ राज क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो वाकया है ये जड़ावाला का इलाका नडिया वाला का है। घर की फैमिली का जो सरबराह है उसका नाम इब्राहिम है और जो बीवी है उसका नाम इरम है जिसकी उम्र 24 साल है। 2 बेटियां दी हैं अल्लाह ने चांद सी और दोनों बेटियां हैं। बड़ी बेटी का जो नाम है वो किरण है और ये 5 साल की है, जबकि जो छोटी बेटी फातिमा है इसकी उम्र 2 साल की है। अब ये 4 लोग, इब्राहिम, उसकी बीवी इरम, उसकी बेटी किरण, फातिमा और देवर, ये सब लोग एक ही घर में रहते हैं। 7 साल पहले शादी हुई थी। अमरीन को भाई कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, आप मेरी शादी, इब्राहिम कहता है कि इससे मत करवाएं। लेकिन बहन कहती है जो कि ननकाना में रहती है, वो कहती है कोई बात नहीं, 17 साल की बच्ची है, छोटी है, जिस तरह तुम कहोगे उसी तरह कर लेगी, हमारे माहौल में एडजस्ट कर लेगी। और ये जो वक्ती बातें होती हैं ये सब में होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ किसी का दिल ना धड़ता हो। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये मामला खत्म हो जाएगा। पर जो है मामला ठीक ना हुआ। 27 फरवरी दोपहर 2 बजे छोटा भाई इब्राहिम को कॉल करता है और बुलाता है और कहता है कि भाई जल्दी से घर आ जाओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाई कहता है ऐसी भी क्या बात है? वो कहता है नहीं तुम आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम घर आ जाओगे। इब्राहिम भागा भागा अपने काम से घर वापस आता है और अपने भाई से पूछता है कि बताओ भाई क्या बात है। अब जो इस्माइल है छोटा भाई इब्राहिम का, वो कहता है कि मैंने अभी भाभी को फोन पर सुना है कॉल करते हुए कि वो बता रही है अपने आशिक को कि जो छोटी बेटी फातिमा है वो तुम्हारी है। तुम्हें भी पता है ये मेरे हस्बैंड की नहीं है, तुम्हें मैं बार बार बताती हूँ, फिर भी अभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं आया। ये बात सुन के इस्माइल कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि भाभी हमारी है और ये बच्ची जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ये हमारे भाई की औलाद नहीं है। मतलब भाभी 7 साल बाद भी अपने उस दोस्त यार से मिलती है और इस तरह के फेल करती है। अब जो इब्राहिम है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो छुरी उठाता है और जाता है, जाकर अपनी बीवी का गला फौरन से पहले काट देता है। ना कोई सवाल करता है ना कोई जवाब देता है। साथ वाले कमरे में जब जाता है तो वहां पर उसकी 2 बच्चियां होती हैं, किरण नाम बताया और फातिमा। ये दोनों बच्चियां होती हैं जो खेल रही होती हैं। ये दोनों भाई मिलकर उन दोनों मासूम बच्चियों का भी गला काट देते हैं। तो जो नफरत की आग जो भाई ने चिंगारी जलाई हुई थी वो अभी ठंडी नहीं हुई। वो छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि इस तमाम फसाद की जड़ अमरीन है, हमारी बहन है जो कि ननकाना में है, जिसको हमने बताया भी था, कहा भी था कि ये रिश्ता नहीं करना। ये जो औरत है इसके चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी और जबरदस्ती तुम्हारी शादी करी, जिसका नतीजा ये है। अगर नासिर 7 साल पहले ये कार्रवाई की होती तो शायद ये नुकसान ना होता, ये कत्ल ना होते जो कत्ल आज इस वक्त टाइम पे ननकाना में और जड़ावाला में हुए। इसके बाद जो वो भाई छोटा है वो बड़े भाई को साथ लेता है तो बहन के पास ननकाना चला जाता है। जब ननकाने जाता है तो वहां पर जो बहन है वो बाल बच्चेदार है, अब शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। अब जाता है ना सलाम ना दुआ और जाकर दूसरी बहन अमरीन का भी जो है गला काट देता है, उसको भी मौत की घाट उतारने के बाद वहां से फरार हो जाता है। अब 4 जो लोग हैं जो मर गए हैं, जब ये अपने घर से भी आए थे तो घर की लाइट बंद करके लाशें वहीं पर छोड़कर ये लोग जो है ननकाना की तरफ रवाना हो गए थे। अब वहां पर भी जब पुलिस रेड करती है यहाँ पर भी वकूआ होता है। यहाँ पर जब ननकाना वाले बच्चे हैं वो बताते हैं इस तरह के हमारे मामू आए और हमारी जो है
माँ को गला काट कर मार कर चले गए हैं। तो जब पुलिस भाइयों के घर जाती है तो वहां क्या देखती है कि 3 लाशें वहां पहले पड़ी हैं, यानी कि उसकी बीवी की भी और बच्चों की भी। अब ये दोनों जो है यहाँ से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद ना कहीं जाके पनाह ले देते हैं। पुलिस अपनी को ढूंढती है। आहिस्ता आहिस्ता जो खबर है एसपी फैसलाबाद तक भी पहुंच जाती है और वो बताते हैं कि जो है मुझे फौरी तौर पर मुलजिम चाहिए, 72 घंटों के अंदर अंदर मुझे मुजरिम चाहिए। अब जो है एसपी जो है एसएचओ जो है जड़ावाला, उन्होंने ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने एक टीम बनाई है और उस टीम को साथ मिलके उन्होंने 72 घंटों के अंदर अंदर उकाड़ा की जो दरियाई पट्टी है वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया है। और जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने गैरत के नाम पर अपनी बीवी और नाजायज बच्ची को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने कहा तुमने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को तो कत्ल कर दिया और बच्ची को नाजायज कह के मार दिया, लेकिन तुम्हारी बहन का क्या कसूर था? तुमने बहन को क्यों मारा? कि रिश्ते तो सारी दुनिया करवाती है और तुम्हारी बहन थी, उसने तुम्हारा रिश्ता करवा दिया। बाल बच्चेदार औरत को तुमने उसके घर जाके, वो भी तुम्हारी सकी बहन, और तुमने उसका गला काट दिया। तो उसने कहा हाँ हाँ, फसाद की जड़ तो ये औरत थी ना, इसको मैंने मना भी किया था आज से 7 साल पहले कि मैं शादी से नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी इसने जबरदस्ती जो है मेरी शादी मेरी बहन से इस औरत से करवा दी, लिहाजा मेरी बहन जो है वो बड़ी कसूरवार है ना। उसने ऐसे ही कुछ वाकया नारोवाल में ये भी पेश आया, कल परसों की बात है कि 5 सगे भाई जिन्होंने के एक औरत को जो कि जॉब की जरूरतमंद थी उसको जॉब के लिए बुलाया अपने पास। बुलाने के बाद जो है उसके साथ ज्यादती की इन 5 भाइयों ने बारी बारी, और इसके बाद जब ज्यादती की तो उसको रोड पर फेंक गए। फौरी तौर पर जिन लोगों ने देखा उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन वो औरत जिंदा न बच सकी और 2 दिन पहले ही उस औरत का इंतकाल हो गया। तो क्या जो लोग गलत के नाम पे दूसरों को कत्ल करते हैं, तो अब गलत के नाम पर इन मर्दों को भी कत्ल कर देना चाहिए, इन मर्दों को भी फांसी दे देनी चाहिए कि जिन्होंने एक मजबूर औरत को जो कि जॉब के लिए चाहती थी, जिसके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसको बुला के दिन दिहाड़े इसकी इज्जत लूटी और उसके बाद उसको रोड पर फेंक दिया और वो जो औरत है वो मर गई। जब ये भाई जो है, हमारे मुल्क में कानून है कि गैरत के नाम पर आप किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है लोग कुछ अरसे के बाद जो जी हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया, ये किया वो किया, और पुलिस से छूट जाते हैं। अभी भी ये दोनों जो भाई हैं इस्माइल और इब्राहिम, ये दोनों भी पुलिस की हिरासत में है। देखिए अब इनके साथ जो है कानून क्या तकाजे पूरे करती है, क्योंकि वहां के जो एसपी हैं जड़ावाला वाले, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई के तौर पर मुकम्मल करके इन लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अब अदालत में जब ये केस चलेगा तो अदालत इसके बारे में क्या फैसला करती है, इनको क्या सजा सुनाई जाती है, क्या सजा नहीं सुनाई जाती, कि क्या ठीक 2 साल बाद ये फिर बाहर दंदनाते फिरेंगे और फिर शादियां नचा के फिर गैरत के नाम पर अपनी बीवियों को कत्ल करेंगे। नाज़रीन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत दुख की बात हुई। एसपी जो है जड़ावाला, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये इसकी 2 एफआईआर थी, एक जड़ावाला में काटी गई और एक ननकाना में भी काटी गई। ननकाना में तो अमरीन के नाम की काटी गई, जो अमरीन को कत्ल किया गया ननकाना में, लेकिन जो जड़ावाला है वहां पर जो है 3 जो कत्ल है उसकी एफआईआर काटी गई।